हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो इसमें गिवन कंडीशंस हैं, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, एक है x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो। इनका ग्राफ हमें ड्रा करना है और उसके बाद बताया गया है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेट, यानी कि जब ये दो लाइंस हम लोग बना देंगे, इनका ग्राफ बना देंगे, उसके बाद जब ये दो लाइंस का ग्राफ बनेगा तो हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म होगी। ठीक है ना, एक ट्रायंगल फॉर्म होगी। उस ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें बतानी है। ठीक है ना, वर्टिसेस होता है यानी कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, इन पॉइंट्स को बोलते हैं वर्टिसेस। तो वर्टिसेस आप लोगों को बतानी है और उसके बाद शेड करना है ट्रायंगुलर रीजन को। ठीक है ना, शेड करना है ट्रायंगुलर रीजन को। तो अब हम लोग देखते हैं इन वाली कंडीशंस को हम लोग कैसे दिखाएं ग्राफ पर। तो पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशंस क्या हैं। तो गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशंस क्या है, एक है x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो एंड दूसरी हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना, ये दो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो अगर आप लोगों को ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग पहला काम क्या करते हैं, एक टेबल फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं एक टेबल फॉर्म कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक टेबल आ गया इक्वेशन फर्स्ट के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा x, ये हमारा y। तो ये किसके लिए है, पहली इक्वेशन के लिए, यानी कि x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। इसके बाद मैं दूसरा टेबल यहाँ से बना देता हूँ। तो ये हमारा दूसरा टेबल हुआ, इसमें हमारे पास ये वाला हुआ x का वैल्यू, ये हुआ y का वैल्यू और इक्वेशन कौन सी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना, इसके बाद वैल्यूज़ को साइड में कर देते हैं यहाँ से, यानी कि रफ वर्क यूज़ करेंगे यहाँ से और यहाँ पर टेबल में वैल्यूज़ को लिख देंगे। ठीक है ना, वैल्यूज़ को लिख देंगे। तो पहली इक्वेशन में ले लेता हूँ x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो जब हमारे पास ये वाले वैल्यूज़ हैं तो इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, देखिए मैं इस तरह से कर सकता हूँ ना कि अगर मुझे y का वैल्यू चाहिए या तो x का वैल्यू चाहिए, तो y को अगर मैं वहाँ ले जाऊँ तो बनेगा x और प्लस वन हमारा यहीं और y गया वहाँ, तो माइनस वाई से प्लस वाई बन जाएगा, तो इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी दे दूं, सपोज मैंने x का वैल्यू दे दिया 1, x का वैल्यू कितना दिया 1, y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आ गया 2। देखिए आप 1 प्लस 1 इज 2। अगर मैं x का वैल्यू दे दूं 2 तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, या x का वैल्यू दे दूं 0। ठीक है, ये हमारा वैल्यू ये भी है, x का वैल्यू दिया 0 तो y कितना आ गया, 0 प्लस 1 हो गया 1, तो y आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो जब मैंने x का वैल्यू 0 दिया y कितना आया 1, तो 0 और 1। जब मैंने x का वैल्यू 1 दिया तो y आया 2, तो जब मैंने x का वैल्यू 1 दिया तो y आया 2। ठीक है, ये दो वैल्यूज मैंने लिख दिए। इसके बाद आप लोग सेकेंड इक्वेशन पर आ जाएं। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास इस तरह से 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना, 12 इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो मैं इसको इन वाले नंबर्स को शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, राइट साइड में, तो एक वेरिएबल को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ताकि इजीली आंसर हमारे पास आ जाए। यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अगर मैं x का वैल्यू यहाँ से 0 दे दूँ, तो x का वैल्यू अगर मैं 0 दूँ तो ये कितना बनेगा, 3 जीरोज़ हो गया 0। तो यहाँ पर बचा हमारा 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू, इस 12 को वहाँ ट्रांसफर कर दो तो पॉजिटिव 12 और y किसके इक्वल आएगा 12, और ये 2 कहाँ जाएगा हमारा डिवाइड में। तो हम लिख सकते हैं 2 1 2 2 6 12, तो y का वैल्यू कितना आया 6। तो जब हमारा x था 0, y का वैल्यू आया 6। ठीक है, अब इसके बाद एक और वैल्यू दे देंगे हम लोग यहाँ से। तो दूसरा वैल्यू मैं यहाँ से दे देता हूँ। सपोज मैंने y का वैल्यू यहाँ से लिया, देखिए ऐसे वैल्यूज़ लेने हैं ताकि इजीली हमारे पास ग्राफ बन जाए, डेसिमल वाले पॉइंट्स ना लें। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 दूँ तो ये बनेगा 3 1 3 और माइनस 12 बन जाएगा माइनस 9, तो 2 से डिवाइड होगा तो 4.5 बनेगा। तो ये डिफ़िकल्ट हो जाते हैं ये वैल्यूज़ ग्राफ पर दिखाना, तो इससे ईजी है हम लोग ऐसे वैल्यूज़ को लें जहाँ पर डेसिमल्स ना आए। तो अब देखिए अगर मैं x का वैल्यू यहाँ से 2 दूँ तो हमारे पास
क्या बनेगा 6 और 6 माइनस 12 हो गया हमारे पास 6, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, इजली हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं x का वैल्यू अगर कितना दूं 2, तो ये कितना हो गया 3 2 6, ठीक है, प्लस क्या बनेगा 2y और माइनस कितना रहेगा 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 6 में से 12 निकालेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा 2y, तो बनेगा -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि -12 हमारा बड़ा है 6 से, तो साइन रहेगा बड़े वाले नंबर का। इसके बाद 2y इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये 6 यहाँ पर ट्रांसफर कर दो तो 5 2 6, y इक्वल्स टू 6 और ये 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास y का वैल्यू कितना आया 3, अगर हम x का वैल्यू कितना दें 2, तो अगर मैं x का वैल्यू 2 दूं तो y का वैल्यू कितना आएगा 3, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गए। इसके बाद हम ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए ये हमारी y एक्सिस, तो ये मैंने y एक्सिस को ड्रा कर दिया और इसके बाद हम लोग x एक्सिस को यहाँ से ड्रा कर देंगे। तो ये हमारे पास रहा x एक्सिस, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस। उसके बाद ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन, और उसके बाद हम लोग पॉइंट्स को यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। तो ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये 3, ये हमारा 4 और इसी तरह से 5 और 6, ठीक है ना, तो 6 ये। इसके बाद यहाँ से हम लोग कर देंगे, ये हमारे पास 1, ये 2, ये 3 4 5 6, ठीक है ना, हमारे वैल्यू जा रहे हैं 6 तक। और इसी तरह से यहाँ से हम लोग करेंगे -1 -2 -3 और यहाँ से हमारा -1 -2 -3 -4। तो ये हमारे कुछ वैल्यूज़ आ गए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ड्रा कर देंगे यहाँ से। तो x हमारा 0, ठीक है ना, यहाँ पर y कितना है 1, तो इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट हमारा ये वाला आएगा, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहा। इसके बाद हम लोग देखें ये सेकंड पॉइंट 1,2, तो x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर हमारा 2, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आया, ठीक है ना, ये हमारा सेकंड पॉइंट आया 1,2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं पॉइंट्स को। तो x हमारा 0, ठीक है ना, ये वाला, और y हमारा कितना है 2, तो y हमारा 2, सॉरी y हमारा 6, ठीक है ना, 0 और 6, तो 6 हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया, ये हुआ 0,6। और फिर है हमारा 2,3, तो ये 2 हमारा, और 3 आ जाएगा ये वाला, ठीक है, तो ये हमारे पास 3, तो ये हमारा आ गया 2,3। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन लाइन्स को ड्रा करेंगे। तो पहली वाली लाइन हमारी कौन सी ड्रा हो रही है, आप लोग अगर देखें तो ये वाली हमारी फर्स्ट लाइन जा रही है, ठीक है ना, ये वाली हमारी फर्स्ट लाइन जा रही है, इस तरह से हमारी फर्स्ट लाइन जा रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास कौन सा है, ये है 0,1, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है हमारे पास 0,1, ठीक है। उसके बाद ये है 1,2, तो ये रहा हमारा 1,2, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,2। और इसी तरह से इसके बाद ये था 0,6, तो आप लोग लिख दें ये 0,6, तो ये वाला पॉइंट आया 0,6। और इसके बाद हमारे पास पॉइंट आ गया 2,3, तो ये हमारा 2,3, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये 2,3। इसके बाद इन दो पॉइंट्स को मिला दें आप लोग, तो यहाँ पर हमारी दूसरी लाइन इस तरह से जा रही है, ये हमारी दूसरी लाइन, ठीक है, ये हमारी दूसरी लाइन जा रही है यहाँ से, और ये इसके थ्रू पास होगी। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बन रहा है। अब देखिए इस वाले ग्राफ में इस वाले पॉइंट का नाम कुछ ना कुछ दे दें हम लोग, ये पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट 0,6 तो हुआ सी, और ये लास्ट 2,3 ये हुआ हमारे पास पॉइंट डी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि जो हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, इस ट्रायंगल को मैं शेड कर देता हूँ यहाँ से। इसने बताया है जो ट्रायंगल फॉर्म होगी उसको शेड कर दे, तो ये मैंने ट्रायंगल को शेड कर दिया। और उसके बाद जो वर्टिसेस हमारे पास बन रही है, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, एक्स एक्सिस में -1 और वाई एक्सिस ना ऊपर है ना नीचे है, तो ये हमारे पास आ गया हमारे पास -1,0, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पॉइंट आप लोग अगर देखें तो ये है 4,0, तो हमारे पास वर्टिसेस क्या क्या आ गई ट्रायंगल की। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से मैं लिख देता हूँ द रिक्वायर्ड वर्टिसेस ऑफ शेडेड ट्रायंगल आर, कौन कौन से आ गए, एक है हमारे पास, वेरी गुड, -1,0, दूसरा है हमारे पास 2,3 और तीसरा है हमारे पास 4,0, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोगों को वर्टिसेस पता चल गए एक ट्रायंगल के। तो आप आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो समझ में आया होगा।